हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रज्ञा और पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले की वीडियोस में इंटरमीडिएट एग्जाम्स 2024 के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिनमें हमने कंपेयर करके बताया कि मार्क्स वेटेज कैसा होगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर एंड करंट जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है पिछले सालों में उनमें डिफरेंसेस क्या थे, सिमिलैरिटीज क्या थी, एग्जाम पैटर्न्स क्या था पूरे इंटरमीडिएट एग्जाम्स का। तो उसी तरीके से अब हम बात कर लेंगे हमारे मैट्रिक एग्जाम्स के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 परीक्षा पैटर्न एंड किस सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, इन सब पर हमें इस वीडियो में बात करनी है। सबसे पहली चीज क्या है ना, जो ये हमारे बिहार बोर्ड मैट्रिक के जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने या हमारे छात्र छात्राएं जितने भी हैं, इनके जीवन का ये पहला पड़ाव है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ में 10th देन 12th एंड ग्रेजुएशन ये सब एक पड़ाव है, तो इनके लाइफ में ये पहला पड़ाव है। हमारे इंटरमीडिएट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फिर भी, क्योंकि मैट्रिक का एग्जाम उन्होंने पहले दिया होता है, तो उतना डर उनके मन में ये इस चीज को लेकर के नहीं है कि बाप रे हम एग्जाम देने जाएंगे तो पता नहीं कैसा माहौल होगा, हम क्या करें कैसे करें। उन्हें इस चीज को लेकर के डर होता है, जेन्युइन सी बात है, लेकिन उतना डर नहीं होता है जितना कि हमारे बिहार बोर्ड के मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स के मन में है। और मैंने ऐसे बहुत सारे 10th के स्टूडेंट्स को देखा है, एग्जाम का नाम सुनते ही ना जो डर का उनका लेवल है, उनकी धड़कन यहाँ नहीं, उनकी धड़कन यहाँ धड़क रही होती है। आई एम टेलिंग यू, डर के मारे। तो सबसे पहली चीज है कि आपको डरना नहीं है। डर क्या है ना, जब आप एग्जाम को लेकर के अगर आपके मन में डर बैठ जाएगा या डर रहेगा, तो आप जब एग्जाम अटेम्प्ट करने जाएंगे, अपने क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, तो आपको जो आता होगा आप उसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, सिर्फ नर्वसनेस की वजह से। तो नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंट हो, और आपकी तैयारी में आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आपको पहले से पता हो। मैंने ये बात पहले भी बोली है अपने पिछली वीडियोस में और मैं एक बार फिर बोलती हूँ, आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आपको ये पहले से पता हो कि मेरे हाथ में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या होगा, मुझसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स, जो भी हमारे मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, और पूरा जो आपका फुल मार्क्स है वो 100 है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा साइंस सब्जेक्ट्स में आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो वहां फुल मार्क्स जो आपका रिटन एग्जाम में होगा वो 80 ही रहता है और 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। उसको लेकर हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। पहले मैथ्स को देख लेते हैं यहाँ। तो 100 मार्क्स का आपका ये रिटन एग्जाम होगा, जिसमें से टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड और मार्क्स, इन सबको लेकर हम अभी बात करते हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो 100 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, जिसमें से किन्हीं 50 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। ओनली 50% इज टू बी आंसर्ड, आप ये देख सकते हैं यहाँ। और इसके लिए जस्ट एज यू ऑल आर अवेयर कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका जो पैटर्न होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आपको OMR शीट आपके पास होती है, आपको उसमें मार्क करना होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक मिलता है, 50 मार्क्स। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके प्रश्न पत्र में 30 आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से केवल 15 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 2 अंक। तो ये फुल हो गया आपका 30 मार्क्स, यहाँ 50 एंड 30 आप देख सकते हैं, 80 हो गया ऑलरेडी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अब बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 8 आपसे पूछे जाएंगे, और उनमें से केवल 4 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर का होता है। इसके लिए आपको मिल जाते हैं 20 मार्क्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आप ये देखिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 138 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 138 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 69 का ही आपको आंसर करना है। 50% ही क्वेश्चंस आंसर करने हैं, मतलब पूरा आधा क्वेश्चन आपको आंसर करना है और आधा छोड़ देना है।
तो और ये एक और चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आपके जो चैप्टर्स होते हैं मैथ्स में 1 से लेकर के 15 तक, अगर आप मान के चलें इसको, तो इसमें से आप इस पैटर्न को देख समझ कर ये बात समझ गए होंगे कि करीब 9 चैप्टर, 8 से 9 चैप्टर मान लेते हैं हम, 8 से 9 चैप्टर्स की अगर तैयारी आपने बहुत अच्छे से की है, मैं फिर एक बार कहती हूं, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप कुछ चैप्टर्स को इग्नोर कर दें, बट अब क्योंकि हम सिर्फ रिवीजन को लेकर के ही बात कर सकते हैं, समय को पीछे लेकर वापस जाया नहीं जा सकता, तो अब रिवीजन के लिए जो आपके लिए द बेस्ट सोल्यूशन होगा हम उसी पर बात करेंगे। और आपने साल भर में जो भी पढ़ा बहुत अच्छा, अब उस पर रिग्रेट नहीं करना है, अब उसको द बेस्ट उसमें से कैसे आप आउटकम निकालें इस चीज को ध्यान देना है। तो 8 से 9 चैप्टर्स की तैयारी अगर आपकी बहुत अच्छे से की हुई है तो उसमें से पूरी उम्मीद है कि, क्योंकि 50% क्वेश्चंस ही आपको आंसर करने हैं, राइट, तो उसमें से उम्मीद है कि आप मैथ्स में अच्छा खासा स्कोर लेके 80-90 प्लस स्कोर लेके आ सकते हैं अगर आपने 8 से 9 चैप्टर्स की बिल्कुल अच्छे से तैयारी की है। और ऐसी तैयारी की अगर उस प्रश्न में, उस चैप्टर से अगर आपसे किसी भी तरह का कोई प्रश्न पूछ दिया जाए तो आपसे मिस्टेक ना हो। एक और चीज आप यहां पर ध्यान दे रहे होंगे, 110, 120 ये क्या है? तो ये आपका पेपर कोड है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका एक पेपर कोड होता है और जो आपका एग्जाम होगा वो 2 सिटिंग में होता है, फर्स्ट सिटिंग एंड सेकेंड सिटिंग, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। तो प्रथम पाली में जिन बच्चों का एग्जाम होगा उनके पेपर कोड में मैथ्स के आगे 110 लिखा होगा, और द्वितीय पाली में जिनका एग्जाम होगा उनका पेपर कोड जो है वो 120, 120 लिखा होगा। तो अब हमने बात कर ली मैथ्स के बारे में, अब हम बात करते हैं साइंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो साइंस के बारे में आपको मैंने पहले बोला था कि इसमें 100 मार्क्स नहीं, बल्कि आप भी जानते होंगे ऑब्वियसली 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है और 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। ये 20 मार्क्स जो है ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सब्जेक्ट कोड, जैसा कि मैंने मैथ्स के सब्जेक्ट कोड के बारे में बताया, सिमिलरली इसमें भी फर्स्ट सिटिंग एंड सेकेंड सिटिंग, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में आप देखेंगे तो ये हो गया आपका फर्स्ट सिटिंग का, ये है सेकेंड सिटिंग का, 112 एंड 212। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड एंड मार्क्स की। तो साइंस जो 12th के बच्चे हैं ना, साइंस वो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये पीसीबी एंड पीसीएम का चक्कर रहता है 12th के बच्चों के लिए, इंटरमीडिएट के लिए। मैट्रिक तक आपको साइंस में 3 कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं और मैथ्स अलग रहता है। तो साइंस में इसमें आपके फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है एंड बायो होता है। तो इस एक ही क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होके या मिक्स्ड होके, ऑब्जेक्टिव में तो मिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं, मोटा मोटी आपके इन सबके क्वेश्चंस का अलग अलग मार्किंग सिस्टम है, अलग अलग वेटेज है, जिसको हमने इसमें कवर किया है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सॉरी, 80 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, जिसमें से आपको 40 का ही उत्तर देना है, 50% छोड़ देना है। तो आप यहां देख सकते हैं आपको भरपूर ऑप्शंस मिल जाते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों से 8-8 क्वेश्चंस रहेंगे, 8-8 एंड 8, तीनों से ही 8-8 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 50% छोड़ देना है। आपको केवल 4-4 का ही अटेम्प्ट करना है। 4-4 मेरा मतलब है 4 क्वेश्चन फिजिक्स से, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से एंड 4 क्वेश्चन बायो से, और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 मार्क्स का। तो 4 3s are 12 और 12 2s are 24। वाओ, आई एम वेरी गुड एट मैथ्स आई गेस, बाय द वे। तो ये 24 मार्क्स आपको मिल जाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके 2-2 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से केवल एक का आपको आंसर करना है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे, फिजिक्स से जो है ना आपके 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आप आंसर करेंगे, या फिजिक्स का जैसे आपके पास अगर 2 ऑप्शन है, फिजिक्स में 2 क्वेश्चन है, दोनों में से किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे तो उस एक क्वेश्चन के लिए आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस में से किसी एक का भी आंसर करेंगे उसके लिए 5 मार्क्स मिलेंगे, और बायो में भी आप किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, मिला के ये आपका हो जाता है 16 मार्क्स। और टोटल आप देखेंगे 40 + 24 एंड 16 आपके हो जाते हैं टोटल 80 मार्क्स।
और यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 110 हैं, जिसमें से अगेन 50% ओनली 55 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। तो साइंस का जो एग्जाम पैटर्न है, आई होप वो भी आप समझ गए होंगे। अब इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो सीबीएसई बोर्ड में क्या है, जब बच्चे पढ़ते हैं तो तीनों के लिए अलग अलग बुक्स ये मिलती हैं, या एनसीईआरटी की हम क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में आपकी तीनों सब्जेक्ट्स एक ही बुक में कवर होते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होता है, स्पेशली बिहार बोर्ड में, कि हम कौन से सब्जेक्ट, मतलब कौन सी बुक हम पढ़ें, किस बुक से पढ़ाई करें, एनसीईआरटी से पढ़ें या किसी पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूंगी, बट किसी पर्टिकुलर राइटर की बुक से हम तैयारी करें, या ये बुक अच्छी है। एक बात अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि इंटरमीडिएट या मैट्रिक, बिहार बोर्ड की अगर आप बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप एक कॉमन सेंस लगाइए, एनसीईआरटी जो है ना, इस बुक को लिखने में, इसके राइटर्स, अभी कभी अगर आपने ध्यान दिया होगा, जिस बुक को लिखने में 50 लोगों का दिमाग लगा है और किसी एक बुक को लिखने में केवल 1 या 2 व्यक्तियों का दिमाग लगा है। तो एनसीईआरटी ऐसी चीज है जिसको बहुत सारे राइटर्स ने मिलके इसको कंपाइल किया है, और जब ये सब लोगों की बुद्धि उसमें अप्लाई हुई है और वो एक कंपाइल करके आपके लिए पूरी बुक तैयार की गई है, तो उससे बेटर खजाना आपको और कहीं नहीं मिल सकता। तो स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हम सोशल साइंस के पैटर्न की। सोशल साइंस क्या होता है? सामाजिक विज्ञान, आपको पता होगा ऑलरेडी। और सोशल साइंस में बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसकी पढ़ाई आपको एक साथ करनी होती है। और ये पूरा का पूरा, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब मिला करके एक ही सब्जेक्ट में हम इन सब टॉपिक्स को, इन सब चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी पेपर कोड को देख लेंगे, 111 एंड 1211। तो ये फर्स्ट सिटिंग का जो पेपर कोड होगा, जिन भी बच्चों का एग्जाम प्रथम पाली में पड़ेगा, फर्स्ट सिटिंग में पड़ेगा, ये सब आप अपने एडमिट कार्ड में चेक कर लेंगे। उनका जो फर्स्ट सिटिंग में पड़ेगा तो 111 इनका पेपर कोड रहेगा। और अगर सेकेंड सिटिंग में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं सोशल साइंस का, तो 211 उनका पेपर कोड होगा। अब बात कर लेते हैं हम पैटर्न की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसमें 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 40 का ही आपको उत्तर देना है केवल। और अब अगर आप इधर देख लें, यहाँ पर आपको मल्टीपल कॉमा और बहुत सारे अंक यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ये क्यों दिख रहे हैं ऐसे, मैं अभी बताती हूँ। अब हम यहाँ पहले सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ये जो डिफरेंट मार्किंग्स यहाँ दी हुई हैं, कौन सी मार्किंग किस सब्जेक्ट के लिए है, हम इसको पहले समझ लें, वरना ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। सब्जेक्ट्स को डिनोट करने के लिए हम उसके फर्स्ट लेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है? ओके। 6 मार्क्स आपको मिलते हैं हिस्ट्री के लिए, यानी 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे हिस्ट्री से, 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पॉलिटिकल साइंस से, 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स से, फिर आपसे अगेन 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ज्योग्राफी से, और 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डिजास्टर मैनेजमेंट से। और एज वी ऑल आर अवेयर अबाउट द पैटर्न, इन सब का सिर्फ 50% कर दीजिए। अगर यहाँ हिस्ट्री से 6 क्वेश्चंस थे तो आपको केवल 3 का ही आंसर करना है। पॉलिटिकल साइंस से अगर आपके 4 क्वेश्चंस थे तो 2 का ही आंसर करना है। इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चंस थे, केवल 2 का आंसर करना है। और ज्योग्राफी से अगर 6 क्वेश्चंस थे, केवल 3 का ही आंसर करना है। और यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में एक खास बात जो है वो ये कि डिजास्टर मैनेजमेंट से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट से जो 4 प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अदर देन ऑब्जेक्टिव की मैं बात नहीं कर रही हूं, ऑब्जेक्टिव में ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, इंक्लूडिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। सिर्फ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट से भी आपको केवल 2 ही क्वेश्चंस का आंसर देना है, और सब की मार्किंग जो भी है इसको जस्ट इंटू 2 कर देना है आपको। हिस्ट्री के लिए आपको मिलते हैं 6 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स, इकोनॉमिक्स के लिए भी आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स, ज्योग्राफी के लिए आपको मिलते हैं 6 मार्क्स, और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। कुल मिलाकर आपके हो गए 24 मार्क्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आप अगर सबको अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो 24 मार्क्स आपके आराम से कवर हो जाएंगे। इसके बाद
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो दो दो क्वेश्चन यहाँ मेंशन किए गए हैं ये सब हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स चारों से दो दो प्रश्न पूछे जाएंगे और इन दोनों में आपको एक एक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है और उन सबकी जो मार्किंग्स हैं यहाँ पर वो 4-4 मार्क्स सबके लिए आपको मिल जाते हैं। सबके लिए 4-4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, 16 मार्क्स टोटल। अब आप इसको एड ऑन करके देख लीजिए, 40 मार्क्स आपको मिल रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, 24 मार्क्स आपको मिल रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए और 16 मार्क्स आपको मिल जाते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए। टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये तो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान में भी आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है 20 मार्क्स का, इस बात को ध्यान में रखेंगे, जिसको यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है यहाँ से। अब नेक्स्ट आप ये देखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो होता है 112, उसका जस्ट हाफ करेंगे, हमें 56 क्वेश्चंस का ही आंसर करना है इसमें। तो स्टूडेंट्स हमने मेन सारे सब्जेक्ट्स की बात कर ली, अब लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की तरफ आते हैं। तो यहाँ जो आपका पेपर कोड 0 है, आप देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमें इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, उर्दू, जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसको लेकर के पर्टिकुलर आपका एक अलग तरह का पैटर्न होगा, लेकिन ओवरऑल जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे, आपको 50 क्वेश्चंस ही उसमें से 50% ही आंसर करना है। और बहुत तरह की चीजें होती हैं, जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, आपके ऐसे हो सकते हैं, एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास में एक ऑप्शन होगा, लेटर राइटिंग होगा, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। तो हमारा मेन मुद्दा ये था कि पैटर्न कैसा होता है उस चीज को समझना है। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलरली इसके पैटर्न को लेके हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस पूरी वीडियो में दी गई है, जो भी पैटर्न की जानकारी आपको दी गई है, वो यकीन मानिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरी समरी अगर आप एक ओवरव्यू लेकर नहीं चलेंगे अपने सारे सब्जेक्ट्स का, उनके पैटर्न्स का, तो आप एग्जाम में उतने कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाएंगे। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ आई कैन क्रैक दिस एग्जाम, ये एग्जाम मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करूंगा या करूंगी, आपको इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो, उसके लिए आपको इन सारी बातों का, जो भी इस वीडियो में बताई गई, इन सारी बातों की नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक की। तो मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके मार्क्स को बेटर करने में। जो हर साल बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किए जाते हैं एग्जाम से जस्ट पहले, आप अगर गूगल पे जाकर भी चेक करेंगे तो आपको मैट्रिक एग्जाम के मॉडल पेपर्स आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन बैंक है, यानी पिछले प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन, उनको मॉडल पेपर जो है, जो जो क्वेश्चन पूछे गए, इनको अगर आप कंपेयर करेंगे कि हर साल का मॉडल पेपर क्या था, कैसा क्वेश्चन पूछा गया और एग्जैक्टली जब एग्जाम हुआ तो कैसा क्वेश्चन आया, मॉडल पेपर में क्या सजेस्ट किया गया और एक्चुअल में कैसे क्वेश्चंस आए, उनको कंपेयर करके अगर आप ये डिसाइड करेंगे कि हाँ इस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं या ये रेकरेंस देखी गई है कि भाई ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है इससे हर साल क्वेश्चन आए हैं, और कोई एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या हर साल क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने चैप्टर का सिलेक्शन कर सकते हैं कि रिवीजन में आपको सबसे ज्यादा ध्यान किन चैप्टर्स में देने की जरूरत है। और बाकी हमने इस पूरी वीडियो में पैटर्न को लेकर के जो भी जानकारी आपको दी है, सब आपके लिए VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो इनका आप ध्यान रखेंगे ताकि आप VVG वेरी वेरी गुड मार्क्स स्कोर कर सकें। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं और मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग।